कि आप 3 ऑप्शन के साथ पदस्थापना की बात न करें। ऐच्छिक शिक्षक संगठन भी इसी बात को लेकर विरोध कर रहा है। जिलों के ऑप्शन के साथ आप फॉर्म भरें और जब आप उत्तीर्ण होंगे तब आपको इन ऑप्शन में से कहीं फिर जिला आवंटित होगा। और तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का और फिर 19 तक बढ़कर हुआ है, वह अभी कल समाप्त होने जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक भर भी रहे हैं। वे भी सरकार ने स्वीकार कर दिया। महाधिवक्ता ने कहा कि हटाया नहीं जाएगा, वह जस्ट कमेटी की अनुशंसा है। बिहार में इन दिनों नियोजित शिक्षकों का मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार आंदोलन रद्द है। देखा जाए तो सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक लगातार नीतीश सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आश्वासन दिया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है। बीते दिनों बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने तमाम जो शिक्षकों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पास फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शिक्षा हित में नीतीश सरकार क्या कुछ करेगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले एमएलसी संजय सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजय जी, लगातार आप लोग भी मुद्दा बिहार विधान परिषद में उठा रहे हैं और बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षक जो है उनका मामला चल रहा है। नियोजित शिक्षकों का खासकर बात कर ले तो ऐसे में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया। ऐसे में क्या होगा? अब नियोजित शिक्षकों का लगातार यह सवाल उठ रहा है। ये सक्षमता परीक्षा का विरोध हो रहा है और लोगों से बात जो हुई है सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया इसकी बहुत जानकारी हमको नहीं है। लेकिन जहाँ तक सक्षमता परीक्षा की बात है तो हम समझते हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जिसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे जो बातें हो रही हैं, उनके संगठनों से जो बातें हो रही हैं, सक्षमता परीक्षा का विरोध ये लोग नहीं कर रहे। विरोध किसका कर रहे हैं? चाहते हैं क्या कि जो टीचर 17, 18 वर्ष 20 वर्ष से जहां आज के दिन पदस्थापित हैं और शिक्षण कार्य कर रहे हैं, इस सक्षमता परीक्षा की पहली शर्तें हैं कि 3 जिलों के ऑप्शन के साथ आप फॉर्म भरें और जब आप उत्तीर्ण होंगे तब आपको इन ऑप्शन में से कहीं फिर जिला आवंटित होगा और तब उसका आपकी पदस्थापना होगी। शिक्षक इसी से विरोध कर रहे हैं कि आप 3 ऑप्शन के साथ पदस्थापना की बात न करें। ऐच्छिक शिक्षक संगठन भी इसी बात को लेकर विरोध कर रहा है कि आप ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करें। एक बात, और दूसरी बात कि जो ऑनलाइन परीक्षा की बात थी, 3 परीक्षा की बात थी और 3 बार में अगर कोई शिक्षक उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उनको पद से उनका समाप्त कर दिया जाएगा, तो वो नौकरी से हट जाएंगे। विरोध इसका बर्खास्त करने की बात जो की जा रही थी सरकार की और विभाग के द्वारा, तो सरकार ने तो इन दोनों बातों को मान लिया है जी। सरकार ने ऑफलाइन की मांग थी हम लोग की, तो ऑफलाइन भी रहने दिया और ऑनलाइन जो पहले से व्यवस्था थी उसको भी रहने दिया और 2 मौका ऑफलाइन का भी दिया। फिर कोर्ट में भी सरकार ने स्वीकार कर दिया। महाधिवक्ता ने कहा कि हटाया नहीं जाएगा, वह जस्ट कमेटी की अनुशंसा है। और अभी जो प्रभार में शिक्षा मंत्री के हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जी, उन्होंने भी कहा कि नहीं, किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो हम समझते हैं कि मुख्य सवाल आज के दिन हम लोग इसी को लेकर चल रहे हैं कि आप ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करें। और चूंकि ये सारे मामले जो अनुत्तीर्ण शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी पहले कह चुके थे कि वो जो उत्तीर्ण नहीं होंगे 3 बार में उनको नियोजित शिक्षक ही रहने दिया जाएगा। हम लोग यही कह रहे थे, सरकार इसको स्वीकार कर ली थी। सभी चीजों को तो फिर कैबिनेट में ले जाना होगा, चाहे वह 2 ऑफलाइन जो 3 एग्जामिनेशन के अलावे 2 ऑफलाइन एग्जामिनेशन लेंगे, तो इसको भी वो कोर्ट में ही ले थी, कैबिनेट में से ही करेंगे। तो ये सारी बातें होगी और इसी के क्रम में हम लोग ये चाह रहे हैं मिलकर
दबाव भी बना रहे हैं कि भाई आप ऐच्छिक स्थानांतरण का भी प्रावधान करें। संजय जी, लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही इसको देखते हुए आंदोलन करने की फिर से नियोजित शिक्षक बात कर रहे हैं। कुछ जो संगठन है नियोजित शिक्षक का उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा आंदोलन करेंगे, वो बिना किसी सेवा शर्ते राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं। देखिए, ये इस पर हम बहुत कुछ इसलिए नहीं कह सकते हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अभी 15 तक लास्ट डेट था फॉर्म भरने का और फिर 19 तक बढ़कर हुआ है, वो अभी कल समाप्त होने जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक भर भी रहे हैं, तो फिर वही शिक्षक एक तरफ फॉर्म भी भर रहे हैं और आंदोलन की भी बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं। इस पर हम क्या अपना मंतव्य दें और क्या, जबकि आप इसको जानकारी लें कि कितने नियोजित शिक्षक आज के दिन फॉर्म भर दिए, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, तब नहीं ये सवाल बनता है कि, और अगर वो बड़ी संख्या में अगर फॉर्म भर दिए हैं तो फिर ये संघर्ष का सवाल कहाँ बनता है। नियोजित शिक्षक वह छोटे छोटे जो सवाल है उसको लेकर बिल्कुल संघर्ष करेंगे, लेकिन हम सक्षमता परीक्षा न देंगे। बिना सक्षमता परीक्षा के हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यह लड़ाई हमको लगता है मूल रूप में नहीं है। जो शर्तें उसके साथ हैं, लड़ाई उसी की है। अंतिम में जाने से पहले उन नियोजित शिक्षकों को क्या कहिएगा जो लगातार विरोध करते हैं? देखिए, सवाल है कि किन मुद्दों को वो लेकर यह आंदोलन शुरू किए हैं। न वो हमसे इस पर कोई राय लिए हैं, न हमको उससे अवगत कराए हैं। इसलिए हम वैसे शिक्षक जो आंदोलनरत है उनकी जो मांगे हैं उसको हम सही रूप में नहीं जान रहे हैं, तो उनको हम क्या अपील करेंगे। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए संजय सिंह थे, कम्युनिस्ट एमएल से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि जो भी मांग है उसको सरकार ने सुन ली है और कहीं न कहीं इसका निराकरण भी करेगी। ऐसे में विरोध करना ये उचित नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसके बारे में संजय सिंह नहीं जानते, लेकिन लगातार जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों की मांग उठ रही है, मांग हो रही है, इसको देखते हुए सरकार लगातार काम कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। ऑनलाइन मोड का विरोध लगातार किया जा रहा था, इसको लेकर सुधार करने की बातें कही गई है, तो वहीं नियोजित शिक्षकों को हटाने की बात होती है, इसको लेकर भी सुधार करने की बातें नीतीश सरकार के द्वारा कही गई है। और भी तमाम खबरों के लिए NC24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।